नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा एसआई के लिए आज के इस क्लास में हम लोग नोट्स नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जिसके पहले ऑलरेडी आपका नोट्स आपका 3 तक कवर करा दिया है। जो नए छात्र हैं, प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, आप सिस्टमेटिक तरीका से जो आपके 19 आपका जुलाई को बैच आपका प्रारंभ हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के अंतर्गत, इसके दोस्तों हम लोग नोट्स को कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये वाला जो आपका नोट्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नोट्स का विशेषता ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि सेशन बाय सेशन आपका सारी चीज़ें आपका टू द पॉइंट आपका यहाँ पर जो है आपका दिया गया थ्योरी, और इसके जस्ट बाद आपका क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आपको दिया गया है ये मैं आपको कवर करा रहा हूँ। काफ़ी बेहतरीन तरीका से इस नोट्स के अंतर्गत सारी चीज़ें आपको दिया गया है। अन्य जितनी भी आपका नोट्स आपका प्रिपेयर हुआ है इन सभी की अपेक्षा है, तो मैं यही आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस नोट्स को आप सब लोग निकलवा करके और सामने रख करके आंसर टिक करके आप सब लोग अवश्य इसको रिवीजन करें। बाकी दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे कैसे आपको टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये आपका कंप्लीट आपका नोट्स है, ठीक है। तो ये सभी आपका थियोरटिकल आपका चीज़ें दिया गया है, तो इसको निकलवाने के बाद क्या है कि आप टू द पॉइंट आप सारी चीज़ों को आप पढ़ पाएंगे। और पुनः यहाँ पर क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव को जो है आप ध्यानपूर्वक अच्छे तरीका से आप लगाएंगे, बेहतर तरीका से आपकी तैयारी आपकी हो जाएगी। क्योंकि टू द पॉइंट अगर सारी चीज़ों को आप कवर करते हैं जो आपके एक्साई के एग्जाम में आपके ओवरऑल आपके पूछे गए इन सभी का आपका जो है सार संग्रह भी आपको दिया गया है, जिसको कि काफ़ी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं लेवल 2 को कवर करेंगे, क्योंकि जो आपका लेवल 1 है ये आपके मॉर्निंग में ही आपका अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी जाकर के आप सभी लोग जो है क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि भारत का संविधान। देखिए दोस्तों, भारत की जो संविधान है ये किस प्रकार का संविधान है, तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका लिखित संविधान है। दूसरा हमारा दिया गया है संघीय है, तो ये आपका बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। कहा जा रहा है एकात्मक है, जो कि फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि परंपराओं पर आधारित है, तो ये भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण है कि इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है कि इनमें विस्तृत पर जो है प्रशासकीय प्रावधान है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि ये एक बड़े देशों के शासन से संबंधित है, तो ये भी हमारा करेक्ट दिया गया है। अगला है कि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, तो ये सभी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर की व्याख्या को चुनें। पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये हमारा दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला हमारा कहा जा रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और ये दोस्तों आपका 100% आपका राइट है। लेकिन फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है, ऐसा दोस्तों आपका बिल्कुल नहीं है। देखिए, भारत का जो संविधान है इसमें अनेक देश से जो है अलग अलग प्रावधान आपका लिया गया, इस कारण से आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत का एक अपना संविधान है, ऐसा दोस्तों आपका बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दूसरा भी आपका करेक्ट है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 1 है ये आपका स्टेटमेंट 2 का आपका व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा ए भी करेक्ट है और आपका आर भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आर जो है ये आपका ए का सही व्याख्या आपका नहीं करता है, ये होना चाहिए। यानी कि आपका पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अगर आपने ऑप्शन यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा यह कई जो है संविधानों का मिश्रण है, तो यही स्टेटमेंट को लेकर के मैंने वहाँ पर बी को हिट किया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे। पहला कहा जा रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा दोस्तों करेक्ट है। भारत एक कहा जा रहा है कि जो है प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। और फाइनली जो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कारण आपको ए और आर दिया गया है, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। आपको प्रॉपर तरीका से याद रखना है। मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूं कि जितने भी आपका नोट्स दिया गया है, जो आपके 19 आपका जुलाई को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास प्रारंभ हुआ है, इसको आप कंप्लीट लगाइए। ए टू जेड आपका यहाँ से चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कोर्स अगर लेना चाहते हैं और खान सर का मात्र आपको 99 में आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। ए टू जेड आपको वीडियो क्लासेस प्लस आपका ए टू जेड आपका यहाँ पर क्या है कि आपका कोर्सेस आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आपका कंप्लीट आपका दोस्तों क्या है कि जितने भी आपका मटेरियल्स है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ए टू जेड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको निकलवा पाएँ। और टेस्ट जितना भी आपका चलाएं ये कंटिन्यू आपको रखा गया है, यानी डेली बेसिस पर आपको टेस्ट भी लगाना है विथ आपको डिस्कशन के साथ। और ए टू जेड जितनी भी आपका न्यू एडिशन आपका बुक आपका लॉन्च हुआ है, ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड आपका किया जा रहा है। देखिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो 3rd एडिशन अभी आपका बुक लॉन्च हुआ है, ये कंप्लीटली आपके ग्रुप के अंतर्गत आपको डाल दिया गया है। जो आपका पैड ग्रुप है जहाँ पर आपका बैचेस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि आपका 3rd एडिशन वाला आप देख लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपका 1775 का जो 1275 का टोटल आपका कंटेंट वहाँ पर आपका दिया गया है। और जस्ट क्वेश्चन के नीचे आपका डिस्कशन दिया गया है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन भी कर पाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को यहाँ पढ़ेंगे और आंसर करिए आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ये सारी समस्याएं आपका खत्म कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपका है। तो जो भी छात्र इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोगों को इंक्वायरी लेना है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सभी क्वेश्चन पेपर को बेहतर तरीका से आप डिस्कस कर सकते हैं। और कम समय में दोस्तों सारे चीज़ों को आप जो है कवर करके रखिए। आने वाले एग्जाम में तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे जब कंप्लीट आपका सिलेबस आपका खत्म रहेगा। लास्ट समय में आपको सिर्फ आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट का डिस्कशन लगाना है, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएँ। बाकी दोस्तों आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। शायद कि नंबर यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया हुआ है, आप सभी लोग इसको फिर से एक बार नोट डाउन करेंगे। आपका नंबर है 7050513705 पे आपको कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोगों को इंक्वायरी लेना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही दोस्तों आपका एकात्मक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा देखेंगे तो आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तो हमारा देखिए ए और आर दोनों आपका सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, तो पहला हमारा सही है। अगला कहा जा रहा है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो फाइनली यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर आपका डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कठोर संविधान हुआ है। चलिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो भारत का संविधान है ये किस प्रकार का है, तो ये कठोर और आपके लचीला है। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कठोर संविधान हुआ है जहाँ पर कि दोस्तों जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से कहा जा रहा है कि भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, ये आपका कठोर है। तो यहाँ पर देखिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में अगर बात करेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है, आर्टिकल आपका 368 के अंतर्गत। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की नम्यता न होना। तो यहाँ पर आपका देखिए डी आपका बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वैध शासन, ये आपका बिल्कुल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला दिया गया है कि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, तो बिल्कुल हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, भारत के अंतर्गत एकल नागरिकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपातकाल में केंद्रों की शक्ति बढ़ जाती है, तो बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि संसद राज्यों के कहा जा रहा है कि राज्यों के क्षेत्रों का कहा जा रहा है कि पुनर्वितरण यानी पुनर्गठन कर सकता है, तो ये सभी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान निर्माताओं ने
कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? चलिए आंसर बताइए दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर न्यायिक समीक्षा, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है मौलिक अधिकार, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये सभी अमेरिका के संविधान से आया है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? चलिए फटाफट आंसर लगाते चलेंगे। ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये अध्यक्षात्मक सरकार, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपके संघात्मक सरकार है, संसदात्मक आपका सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सभी हमारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और कहा जा रहा है कि अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। और देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग कि उच्चतम न्यायालय का जो वर्णन है ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को सिंपली यहाँ पर आपको मेल करना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, फटाफट इसको आप सभी लोग मिलाइए। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। देखिए हमारा यहाँ पर दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स याद रखना कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये आपके कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखना ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका चर्चा आप देखेंगे तो आर्टिकल हमारा 36 से लेकर के 51 तक आपका दिया गया है, जिसे दोस्तों हम लोग DPSP कहते हैं। अगला आपको दिया गया मूल अधिकार, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये आपके 5 के साथ चला जाएगा। अगला हमारा दिया गया है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका लिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति मिलती है, तो ये आपका दोस्तों लिया गया है कनाडा के संविधान से। इस प्रकार से एक स्क्रीनशॉट इसका लेना है और दिए गए कूट में से आपको आंसर छांट लेना है, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोगों को लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। साथियों कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसा कि आप देख पाएंगे सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसमें अगर 1-2 को भी आप अगर सटीक तरीका से लगा पा रहे हैं तो पूरा आप क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एसआई के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस तक आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि विधि का शासन। फ्रेंड्स याद रखना विधि का जो शासन है ये आपके इंग्लैंड के संविधान से आपका लिया गया है, तो पहला आपका जो है 2 के साथ आपका चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की मित्रों बात करेंगे तो ये जापान के संविधान से हमारा लिया गया है। राष्ट्रपति के दिया गया है कि देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है विचारार्थ दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। तो ये फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कनाडा के संविधान से आपका लिया गया है। इसके अलावा विस्तृत उभयनिष्ठ सूची अधिक शक्ति निहित, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे और यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया, ये भी आपके सूची से आपका रिलेटेड आपको दिया गया और ये आपका लेवल 2 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है लेवल आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखिए कहा जा रहा है कि मूल अधिकार, तो ये हमारा लिया गया है अमेरिका के संविधान से, तो पहला के साथ चला जाएगा। और ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका डी में दिख चुका है, पहला का आपका 1, तो आपका यहाँ पर डी दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए याद रखना आप सभी लोग, कहा जा रहा है मूल अधिकार, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो डायरेक्ट आप आंसर हिट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य कथन की दोस्तों बात करेंगे, पहला कहा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों याद रखना कि जो अमेरिका है यानी USA, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है और जो है केंद्र का अलग नागरिकता है। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ पर लागू किया गया था, तो ये अमेरिका में ही लागू किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। इसलिए दोस्तों आपका भिन्न है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, न्यायिक पूर्वालोकन है, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण
ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। दोस्तों भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही दोस्तों कहा जा रहा है कि एकात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ये भी हमारा बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट रहने वाला है। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अभ्यर्थी को कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये आपको याद रखना है। अब कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही कहा जा रहा है कि एकात्मक है, दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण ये है, पहला कहा जा रहा है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया। यह एक कहा जा रहा है एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, गलत है। यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्तावादी सरकार, डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों पहला हमारा स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये दोस्तों हमारा देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला हमारा सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर दोस्तों ए की सही व्याख्या करता है, तो इस प्रकार से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, जो भी छात्र ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान सर का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। फुल आपका कोर्स आपका प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र आपका 99 में। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं फटाफट आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके ऐड हो सकते हैं। डेली बेसिस पर आपको टेस्ट मिलेगा, प्लस ओवरऑल आपको क्लास नोट्स मिलेगा, ए टू जेड आपको जो है सारी चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस वगैरह ए टू जेड आपको चलाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग 7050513705 पर कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे, ताकि आप तय समय में कोर्स को कम्प्लीटली आप कवर कर पाएँ, जिसका फी आपका 99 है। अगर आप बीएसएससी के लिए भी ऐड होना चाहते हैं तो जिसका फी आपका 99 है। ए टू जेड आप चीज़ों को बेहतर तरीका से आप कवर कर सकते हैं। चलिए तो आप सब लोग नंबर को नोट डाउन करेंगे, 7050513705 पर कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेना है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है आपके यानी डेमोक्रेसी के आपके जो है फलस्वरूप आपका ये अनुरूप आपका नहीं है। ठीक है, फलस्वरूप नहीं, फलस्वरूप शब्द का यहाँ पर प्रयोग ही नहीं होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर ये समझिए, गलती से मैंने बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, तो ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। फ्रेंड्स याद रखना, लोकतंत्र की जो सफलता है ये नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्विदशात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? चलिए आंसर बताइए, द्विदशात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली का, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है किस देश से लिया गया है? मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला कहा जा रहा है शक्तियों का बंटवारा,
बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि शक्तियों का पृथक्करण, गलत है। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, दोस्तों याद रखना स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये हमारा दोस्तों आपका बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व, गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लिखित संविधान, बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1, 3 और आपका 5 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। आंसर बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये देखिए ये तो आपका किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये आपके संघीय व्यवस्था आपका नहीं है। यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखेंगे इसको डायरेक्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति तो किया जाता है, लेकिन ये संघीय व्यवस्था नहीं है। तो हमारा सही आंसर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। ऑप्शन अगर आपने दोस्तों यहाँ पर सी दिया है, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है, साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर है, ये आपका दोस्तों आपका सामंतशाही, ध्यान रखेंगे सामंतशाही को प्रोत्साहन करना, ये हमारे भारतीय संविधान की जो है एक प्रमुख विशेषता आपका नहीं है। इसके अलावा भारत का संसदीय स्वरूप बिल्कुल हमारा है, संघवाद की स्थापना बिल्कुल है, फंडामेंटल राइट्स ये सभी हमारा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संघवाद। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कहा जा रहा है कि सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को कहा जा रहा है कि सुपरिभाषित करता है। क्वेश्चन को एक बार आप समझिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों में अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा संघवाद। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा संघवाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, कहा जा रहा है कि संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर देखिए आपका मौलिक अधिकार डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि उपर्युक्त में से सभी भी दिया गया है। तो क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो दोस्तों याद रखना हमारा संविधान की सर्वोच्चता है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वालोकन है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि संविधान तथा परिस्थितियों, ठीक है, परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। तो ये आपका दोस्तों दिया गया था जेनिंग्स के द्वारा। इसको मैंने पिछले क्लास में आपको कवर भी कराया हुआ है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप, कहा जा रहा है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। देखिए कुछ क्वेश्चंस में मिस कर सकते हैं पढ़ने में, तो आप सभी लोग, कुछ कैंडिडेट का कमेंट आया था, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में जो है मिस हो जाता है पढ़ने में, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। बाकी आप सभी लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अगर कहीं मिस होता है तो आप इसको इग्नोर करिएगा। जैसे कि कहीं पर आपका 1973 लिखा हुआ था, वहाँ पर मैंने गलती से कुछ बोल दिया था, तो एक छात्र का कमेंट आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा पहला कहा जा रहा है कि भारत की संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल दोस्तों आपका 100% आपका राइट दिया गया है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कहा जा रहा है कि चक्र में 21 तिलियां हैं, 21 नहीं दोस्तों आपका 24 है। अगला कहा जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3 अनुपात कहा जा रहा है कि 4 है। ये सभी दोस्तों आपका गलत दिया गया है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 आपका 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा भी गलत है, केवल और केवल हमारा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा ऐसे कथन बोला जा रहा है कि सही है।
देखिए भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये दोस्तों आपका गलत है। दोस्तों याद रखना कि जो विक्रम संवत है ये शक संवत से लिया गया है, जो हिंदू से रिलेटेड आपके हैं, जबकि मुस्लिम में आप देखेंगे तो हिजरी चलता है। तो ये हमारा दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। अगला कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये भी फ्रेंड्स हमारा गलत दिया गया है, ना तो आपका ए होगा ना तो आपका डी होगा। फाइनली हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका लेवल 3 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। इसमें टोटल आपका 13 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा कहा जा रहा है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। बताइए सही है या फिर आपका गलत है। तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों कहा जा रहा है कि उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था करता है। तो ये हमारा बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर हिट करिए। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो यहाँ पर हमारा देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी कहा जा रहा है कि बहुआयामी विविधताओं, ठीक है, विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करता है। कहा जा रहा है कि संरक्षित करना था, ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है। और जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आपका क्या है, सही दिया गया है। क्वेश्चंस को आप याद रखिए। कहा जा रहा है कि भारत की एक संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी कहा जा रहा है कि बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। पहला करेक्ट दिया गया है। दूसरा कहा जा रहा है कि जो है आपका विविधताओं के समंजन, ठीक है, कहा जा रहा है कि समंजन से एक सख्त न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीय कहा जा रहा है राष्ट्रीयता का निर्माण आपका जो है निर्माण हुआ है। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। और इस प्रकार से दोस्तों अगर हम देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर आपका दोनों सही दिया गया है और आर ए की सही आपका व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। बिल्कुल हमारा दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। अगला है कि भारत एक संपूर्ण जो है प्रभु सत्ता आपका राज्य है। बिल्कुल करेक्ट है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। बिल्कुल करेक्ट है। भारत एक कल्याणकारी राज्य। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला स्टेटमेंट है शक्तियों का परिसीमन, करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विधि के समक्ष समानता, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये बिल्कुल हमारा गलत है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1, 2 और आपका यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय, ठीक है, भारत के संबंध में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिद्धांत स्थगित कहा जा रहा है कि स्थगित रूप से निहित है। चलिए आंसर बताएंगे साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा। पहला कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। बिल्कुल हमारा करेक्ट है, 100% आपका राइट है। अगला कहा जा रहा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते, बिल्कुल करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल आपका दोस्तों गलत है। केवल हमारा यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। कहा जा रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ पर सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। बिल्कुल सही है। अगला कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति कहा जा रहा है कि व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त वर्णित सभी कथन आपका सही आपको दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो कहा जा रहा है कि यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये देखिए हमारा पहला सही दिया गया है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर, ये दोस्तों आपका गलत है। यहाँ पर वकालत ये कुछ नहीं होगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है और जो है आपका यहाँ पर आंसर लगाइए। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन जिसमें से कथन आपका 1 दिया गया है और कथन यहाँ पर आपको आर दिया गया। पहला में कहा जा रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक कहा जा रहा है कि जो है पुनः जो है सोचने का अधिकार देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है। और जो है आपका ए आर का व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की जो है दोस्तों आपका सही सॉरी ये व्याख्या दोस्तों आपका नहीं करता है। ठीक है। आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कर दिया है, बताया है आपको। ठीक है। तो माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय जो है आपका संघात्मक को अर्ध, ये तो आपका करेक्ट है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और जिसे कहा जा रहा है कि जो है न्यायिक, ठीक है, यानी पुनर्विचार का अधिकार देता है। ये भी हमारा करेक्ट है लेकिन ये एक दूसरे से आपका दोस्तों रिलेटेड आपका नहीं है। तो इस कारण से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर लगाएंगे। हमारा देखिए पहला में कहा जा रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये आपका सुरक्षित है। तो पहला हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया गया है। सबसे पहले तो आप ऑप्शन जरूर एक बार देख लें। यहाँ पर आपको दिया गया, देखिए पहला कहा जा रहा है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद कहा जा रहा है कि सर्वोपरि अथवा कहा जा रहा है कि संप्रभु, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति जो आपका परिसीमित है। बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है क्योंकि भारत के अंतर्गत संसद के द्वारा लगभग चीज़ें आपके पारित किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो पुनः उसको जो है आपका राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद उन्हें जो है पारित किया जाता है। तो ये हमारा पहला जो है करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से कहा जा रहा है संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा कहा जा रहा है कि जो है आपका संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा जा रहा है कि जो है आपका विनिर्धारित, ठीक है, यानी कि आपका निर्धारित या आप बोल सकते हैं कि विनिर्धारित आपका करता है। निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो लेवल आपका 2 आपका था और आपका लेवल आपका 3 था, इसको कंप्लीटली मैंने डिस्कस करा दिया है। इसके पहले आपका लेवल 1 मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। अगर आपने क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया है तो आप प्ले लिस्ट जा करके या चैनल के लोगों पर क्लिक करके आप जो है कंप्लीटली आप चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ पर भी आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपका बुक का PDF आपको प्रोवाइड आपको किया जाता है, जो आपका लेटेस्ट आपका बुक आता है, चाहे आपका NTPC हो, रेलवे हो या फिर बिहार दरोगा SI हो, BSSC हो, सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जाता है। और बुक का जो भी आपका मटेरियल्स आपका ऑथेंटिक रहते हैं ये आपके पेड ग्रुप में चलाए जा रहे हैं। तो फटाफट आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले करके ऐड हो सकते हैं बेहतर तैयारी के लिए। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देंगे। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक शेयर अवश्य किया करें। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।